सेलेस्टियल सेपियन। सेलेस्टियल सेपियन बेन 10 के यूनिवर्स की काफी पावरफुल स्पीसीज हैं। सेलेस्टियल सेपियन इतने पावरफुल हैं कि वो अपने कुछ थॉट से यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और कुछ ही थॉट से यूनिवर्स को क्रिएट भी कर सकते हैं। और बेन 10 की सीरीज में हमें काफी सारे सेलेस्टियल सेपियन दिखाए गए हैं, लेकिन आपने सुना ही होगा जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी भी होती है। और बेन 10 की सीरीज में हमें कुछ अच्छे सेलेस्टियल सेपियन दिखाए गए हैं तो कुछ बुरे सेलेस्टियल सेपियन भी दिखाए गए हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 इविल सेलेस्टियल सेपियंस के बारे में, जो कि हमें बेन 10 की सीरीज में अभी तक दिखाए गए हैं। अब इन सभी सेलेस्टियल सेपियंस को मैं इनकी पावर के बेसिस पे रैंक नहीं करने वाला, क्योंकि ये पांचों के पांचों ही सेलेस्टियल सेपियन हैं, तो इनकी पावर तो एक बराबर होगी। लेकिन मैं इन सेलेस्टियल सेपियंस को इनकी इविलनेस पे रैंक करूंगा कि ये सेलेस्टियल सेपियन कितने बुरे हैं। नंबर 5 स्टार बियर्ड। अब काफी सारे लोगों के लिए स्टार बियर्ड एक इविल सेलेस्टियल सेपियन नहीं होगा, लेकिन अगर आप बेन टेनिसन की साइड हो तो आपके लिए स्टार बियर्ड एक इविल सेलेस्टियल सेपियन है। मतलब स्टार बियर्ड ने किया यह था कि उसने बेन टेनिसन पे केस कर दिया था यूनिवर्स को दोबारा से बनाने के लिए। अब बेन टेनिसन करता भी क्या, यूनिवर्स को पूरा डिस्ट्रॉय हो जाने देता तो वो कहाँ पर रहता, उसकी फैमिली का क्या होता, मतलब कि पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाता और खत्म ही हो जाने देता। तो यूनिवर्स को दोबारा से क्रिएट करने की बात पे स्टार बियर्ड ने बेन टेनिसन पे केस कर दिया। हालांकि एंड में जाके वो इस केस को हार गया था, लेकिन उसने ये काम किया इसीलिए वो हमारी नजर में इविल सेलेस्टियल सेपियन बन गया। अब ऐसी भी बात नहीं है कि स्टार बियर्ड हमेशा के लिए बेन 10 का दुश्मन ही रहा। हमने एंड ऑफ एरा एपिसोड में देखा था कि जब ग्रैंडपा मैक्स रिटायर होने वाले थे तब हमें स्टार बियर्ड एज अ बैकग्राउंड कैरेक्टर देखने को मिला था। नंबर 4 गैलेंटिक ग्लैडिएटर। अब काफी सारे लोगों के लिए गैलेंटिक ग्लैडिएटर काफी ज्यादा इविल सेलेस्टियल सेपियन होगा, लेकिन एक्चुअली में गैलेंटिक ग्लैडिएटर इतना भी बुरा सेलेस्टियल सेपियन नहीं था। वो सिर्फ स्टार बियर्ड की बात मान रहा था, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि वो इतना अच्छा सेलेस्टियल सेपियन था कि वो बेन 10 को जिंदा छोड़ देता। अगर बेन 10 एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म ना होता तो गैलेंटिक ग्लैडिएटर उसे जान से भी मार सकता था, क्योंकि अगर गैलेंटिक ग्लैडिएटर थोड़ी सी अपनी पावर को दिखा देता ना तो बेन 10 के 4 आर्म्स आएगा ये तो जान से ही मर जाते, यानी कि टोटली बेन 10 खत्म। लेकिन बाद में एलियन एक्स ने पूरी सिचुएशन को संभाल लिया था। अब स्टार बियर्ड के साथ ना सही, लेकिन गैलेंटिक ग्लैडिएटर के साथ बेन 10 की बहुत बड़ी दुश्मनी हो चुकी है, क्योंकि हमने ग्रैंडपा मैक्स की रिटायरमेंट पार्टी में कहीं भी गैलेंटिक ग्लैडिएटर को नहीं देखा था, क्योंकि उसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है और वो शायद अभी तक अपनी बेइज्जती का बदला बेन टेनिसन से लेने की सोच रहा होगा। नंबर 3 एल्बिडो एलियन एक्स। अब आप लोग कहोगे एल्बिडो का कभी एलियन एक्स तो हमें देखने को मिला नहीं, और एल्बिडो एलियन एक्स में भी तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। तो देखो एल्बिडो ने जो एलियन फोर्स की ओमनीट्रिक्स की कॉपी बनाई थी, उस ओमनीट्रिक्स में ग्रे मैटर ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा बेन 10 की सारी ट्रांसफॉर्मेशन अनलॉक थी। हाँ, सेलेस्टियल सेपियन की भी ट्रांसफॉर्मेशन, और बाद में जब उसने अल्टीमेट्रिक्स बनाई थी तब भी उसमें एलियन एक्स था। और प्रोफेसर पैराडॉक्स ने भी ये जिक्र किया है कि एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन में जो एल्बिडो है वो एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो गया था और वो 1 साल तक एलियन एक्स के अंदर फंसा रहा था। ऐसी दुनिया जहां एल्बिडो एलियन एक्स बन गया और करीब 1 साल तक सुन रह गया, और उसके अंदर की 2 पर्सनैलिटीज के बारे में भी बता दिया गया है कि अगर एल्बिडो एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होगा तो उसके अंदर की 2 पर्सनैलिटीज के क्या नाम होंगे और वो कैसी होंगी। तो एल्बिडो के एलियन एक्स के अंदर की 2 पर्सनैलिटीज रेड होंगी और उनका नाम होगा एनिक्यूस एंड कर्सिका, और ये दोनों पर्सनैलिटीज भी इविल होंगी। तो बेन 10 की सीरीज में इतना कुछ बता दिया गया है एल्बिडो के एलियन एक्स के बारे में, तो ऑब्वियसली एल्बिडो का एलियन एक्स कहीं ना कहीं बेन 10 की सीरीज में एग्जिस्ट करता है। नंबर 2 इविल एलियन एक्स। अब बेन 10 रीबूट की एलियन एक्सटेंशन मूवी में हमें एक इविल एलियन एक्स दिखाया गया था, जो कि था तो एक्चुअली में हीरो एलियन एक्स, लेकिन उसके हालातों ने उसे इविल बना दिया था, और वो एक्चुअली में इविल था भी नहीं, क्योंकि जब वो एक बार विलगैक्स से 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होकर फाइट कर रहा था तब ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन उन दोनों की फाइट के बीच में आ गए थे और फिर विलगैक्स ने उन्हें जान से मार दिया था। इसकी वजह से ये वाला बेन टेनिसन काफी ज्यादा एंग्री हो गया और इसने अपनी 4 आर्म्स ट्रांसफॉर्मेशन में ओमनीट्रिक्स पे बहुत जोर जोर से मुक्के मारे, जिसकी वजह से इसकी ओमनीट्रिक्स डैमेज हो गई और इसकी ओमनीट्रिक्स ने इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया एलियन एक्स
एक्स में। इसके बाद इसने विलगैक्स को भी जान से मार दिया। फिर इस वाले बेन टेनिसन ने सोचा कि अगर मैं ऑल्टरनेट बेंस की ओमनिट्रिक्स ही ले लूं तो इनके पीछे विलगैक्स नहीं पड़ेगा। और ऑब्वियसली ये वाला बेन टेनिसन किसी बेन टेनिसन से प्यार से ओमनिट्रिक्स मांगता तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल भी नहीं देने वाले थे, इसीलिए इसे दूसरा रास्ता चुनना पड़ा। लेकिन एलियन एक्सटेंशन मूवी के एंड में बाकी ऑल्टरनेट बेंस के सामने ये वाला इविल एलियन एक्स हार गया और ये ट्रांसफॉर्म हो गया बेन 10,000 में और बाद में इसे ले गए थे। लेकिन सच में यार ये वाला एलियन एक्स काफी पावरफुल था और इसने अपनी काफी सारी पावर्स को दिखाया भी था बेन 10 की सीरीज में। और ऑब्वियसली बेन 10 की एलियन एक्सटेंशन मूवी में सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला था एलियन एक्स को। नंबर 1 एलियन वी। अब आप सभी में से मैक्सिमम लोगों ने एलियन वी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा होगा। काफी सारे लोग तो इसे अपग्रेड समझ रहे थे, लेकिन एक्चुअली में ये एलियन एक्स था। और बेन 10 रीबूट की बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी में ही हमें बेन 10 रीबूट में सेलेस्टियल सेपियन के होने की हिंट मिल गई थी। और ये वाला सेलेस्टियल सेपियन अब तक का सबसे बुरा सेलेस्टियल सेपियन है, क्योंकि एक बार को एल्बिडो इतना बुरा नहीं था, लेकिन ये वाला सेलेस्टियल सेपियन सच में काफी ज्यादा बुरा था और इसने पूरे अर्थ पे कब्जा कर ही लिया था। वो तो एंड में बेन टेनिसन नहीं आता तो ये सेलेस्टियल सेपियन तो पूरा का पूरा अर्थ पर कब्जा कर लेता। हालांकि ये पूरा का पूरा सेलेस्टियल सेपियन नहीं था, ये हाफ सेलेस्टियल सेपियन था। लेकिन हाफ सेलेस्टियल सेपियन होने के बावजूद भी इस लिस्ट में चारों सेलेस्टियल सेपियन से सबसे ज्यादा बुरा सेलेस्टियल सेपियन यही था। ये सेलेस्टियल सेपियन काफी पावरफुल था और आपको पता ही होगा इस सेलेस्टियल सेपियन में विलगैक्स ही ट्रांसफॉर्म हुआ था। तो बस यही थे टॉप 5 इविल सेलेस्टियल सेपियन। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। और आजकल मैं देख रहा हूँ यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब कर देना यार, मेरे को पता चल जाएगा कि आपने इस वीडियो से कितने सब्सक्राइब किए। तो सब्सक्राइब ध्यान से कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अब कौन अपने फैसले से मुकर रहा है? तुम दोनों तो हद करते हो। वो गैलेक्टिक ग्लैडिएटर वाला कितना लकी है, उसे तो कोई भी फैसला करने में तकलीफ नहीं होती।